क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा? क्या देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? संसद के विशेष अधिवेशन से ठीक पहले ये चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले विशेष अधिवेशन में देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर सरकार कोई विधेयक ला सकती है या कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है? दरअसल ये चर्चा तेज हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक निमंत्रण पत्र से। राष्ट्रपति की ओर से ये निमंत्रण पत्र G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे सभी देशों के प्रतिनिधियों को रात्रि भोज यानी डिनर के लिए भेजा गया है। इसमें अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि आमतौर पर ऐसे निमंत्रण पत्रों में अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा होता है। राष्ट्रपति के इस निमंत्रण पत्र के सामने आने से 4 दिन पहले 1 सितंबर को यानी इसी महीने 1 सितंबर को आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी देश के नाम के तौर पर भारत शब्द का ही इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के 3-4 दिन के अंदर ही राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में भी ऐसी ही बात सामने आई और इस पर देश की सियासत और गर्मा गई। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र के बाद ट्वीट किया, लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत, खुश हूं और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहस के साथ अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। उधर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों के गठबंधन से डर गई है जिसका नाम इंडिया है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश। ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? ये हास्यास्पद है। लगता है कि इंडिया नाम से मोदी जी की नफरत पैदा हो चुके हैं। नफरत के साथ साथ डर भी पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जिस दिन से इंडिया नाम को सामने रखकर एक विपक्ष गठबंधन बनाने जा रहे हैं, उसी दिन से मोदी जी इंडिया पे ज्यादातर आक्रामक रुख अपनाते हुए थोड़ा बुखलाए हुए नजर आते हैं मुझे। नहीं तो हर चीज में इंडिया को क्यों निकालने की कोशिश करते हैं मुझे पता नहीं। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, डरे हुए लोग हैं। चुनाव करीब हैं, सियासत को गर्म करने के लिए एक और मुद्दा आ गया है। तो विपक्ष के इन सवालों का जवाब बीजेपी ने भी ऐसे ही तेवरों में दिया। कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। भारत सरकार का मंत्री
यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहां पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है, उनको भी ये पता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी भारत मूल में है, ऐसा भारत के संविधान में लिखा है। हमने कोई नाम नहीं बदला, तो नाम बदलने का प्रयास आपने किया है और भारत की जो क्षमताएं हैं उसको इंडिया के नाम से आपने हथियाने का भी काम किया। लेकिन आप जानते हैं इंडिया नाम तो आपका हो नहीं सकता, आपकी एग्जिस्टेंस ही सस्पिशियस है। तो इसलिए I.N.D.I.A. घमंडिया गठबंधन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी इंडिया नहीं है और भारत तो हमारा ही नाम है। इंडिया और भारत की इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि देश के नाम को लेकर संविधान में क्या कहा गया है। संविधान में अनुच्छेद 1.1 ये बताता है कि आधिकारिक या अनाधिकारिक मकसद के लिए देश का नाम क्या होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है देश के नाम के लिए, यानी दोनों ही शब्द सही हैं। वैसे ऐतिहासिक तथ्य यह है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख है, महाभारत में इसका उल्लेख है। वैसे भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग कोई नई नहीं है, कई बार ये मांग अलग अलग शक्ल में सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लोकसभा सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। यह मसला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका पर विचार से इनकार कर दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस AK सीकरी ने याचिकाकर्ता निरंजन भटवाल को कहा कि वो इस सिलसिले में पहले सरकार के संबंधित विभाग में जाएं। इसी मामले में 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश को इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। ये दिलचस्प तथ्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि देश के नाम के मुद्दे पर संविधान सभा में विस्तार से बहस हुई थी और अनुच्छेद 1 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यह भी कहा गया कि भारत नाम संविधान के मूल ड्राफ्ट में शामिल नहीं था और संविधान सभा में चर्चाओं के दौरान संविधान सभा ने भारत, भारत भूमि, भारतवर्ष, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया पर विचार किया। केंद्र ने कहा कि संविधान सभा में चर्चा के बाद से हालात में ऐसे कोई बदलाव नहीं आए हैं कि नाम की समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह कहते हैं कि भारत शब्द के इस्तेमाल के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 1 ही कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आज के दिन में एक सिंपली गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन भी निकाल दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां वर्ड इंडिया है उसको भारत समझा जाएगा, तो कहीं उसमें अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अमेंडमेंट तो तब जरूरत हो ना जब अगर आप कोई चीज तब्दीली कर रहे हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट तब होता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कोई जो नहीं है उसको बदल के कुछ और करना चाह रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का जो रेफरेंस है इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसलिए मेरे हिसाब से ये कोई अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, ये तो एक सिंप्लिसिटर एक एक्सेप्टेंस देने की बात है कि आज हमारे कंट्री का ये एक पोजीशन आ गया है कि हम इस कंट्री को इंडिया ना बल्कि भारत बुलाएं और इंडिया का हमारा कंटिन्यूटी रखने का कोई मतलब नहीं है।
संविधान के मामलों के जानकार और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि अगर सब जगह इंडिया के स्थान पर भारत किया गया तो संविधान में संशोधन की जरूरत होगी और काफी ज्यादा ये मामला पेचीदा हो जाएगा। कंट्री का नाम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया है, लेकिन हिंदी वर्जन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो भारत ही यूज हुआ है। भारत, इंडिया यूज नहीं हुआ है उसमें, तो भारत ही यूज हुआ है। लेकिन इंग्लिश वर्जन वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी भारत वर्ड यूज नहीं हुआ है किसी भी आर्टिकल में। अगर आप कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये कभी इंडिया यूज करेंगे या कभी भारत यूज करेंगे तो उससे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है या ऑफिशियल डीलिंग्स में एक ही नाम होता है, दैट इज इंडिया। वो एक ही नाम हो सकता है, वो इंडिया है। बाकी आप आर्टिकल लिखो, आर्टिकल में आप लिख सकते हैं भारत या भारतवर्ष या आर्यावर्त, जो भी लिख सकते हैं, और कविता में लिख सकते हैं। बाकी सारी चीजों में निबंध लिखो, उसमें लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिशियल जो चीजें हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उसमें तो इंडिया ही लिखना पड़ेगा, और हिंदी में है तो भारत लिखना पड़ेगा। नाम तो चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा उसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके, अमेंडमेंट बिल लाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके नाम बदल सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो संविधान के हिसाब से दोनों ही शब्द सही हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारत ही रहेगा, इंडिया नहीं? ये सवाल है जिस पर सब चर्चाएं चल रही हैं और इसी पर सारा राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है। तो कई जानकार हैं जो ये मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे के पीछे सियासत दरअसल ज्यादा है। देखिए, एक कंट्रोवर्सी तो ये शुरू कर देगा, और ये भी कई लोग कहेंगे भारत बेहतर है क्योंकि इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजों का है और कॉलोनियल युग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि नई पार्लियामेंट बनाई, पोस्ट कॉलोनियल हिंदुस्तान की अपनी पार्लियामेंट है, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को दोबारा से जागरूक करना इसके द्वारा, मुझे लगता है चेष्टा वही है। राष्ट्रवाद भाजपा का मुद्दा रहा है और उसी पे वो चुनाव भी जीती रही, हिंदुत्व भी रहा है, राष्ट्रवाद भी रहा है, और राष्ट्र में गौरव हो ये भी रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज को भी सामने लाने की का प्रयत्न है। और दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि इंडिया एक पार्टी का नाम हो जाए और भारत देश का नाम हो। इंडिया भी अंग्रेज और अंग्रेजी से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश होगी और भारत हिंदुस्तान का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीजें कहीं नहीं जाएंगी, पर अंदर खाने जो मैसेजिंग होगी वो कोशिश करने की, वो मैसेजिंग देने की कोशिश है। ये जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, उनका जो स्लोगन है उसमें भारत भी है। वो तेजस्वी यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर नाम एक्रोनिम है INDIA, इंडिया। सो कोशिश होगी कि इंडिया पार्टी का नाम, भारत देश का नाम।